क्या आप चाहते हैं कि आपकी दौलत में बरकत आए और आपके रिस्क में कभी कमी ना हो? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही खास दुआओं और वजीफों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अंत तक देखें और जानें कैसे आप भी अपने रिस्क में बरकत पा सकते हैं और दौलत संभाल नहीं पाएंगे। रिस्क का मतलब होता है वह सब कुछ जो हमें जीवन यापन के लिए मिलता है, चाहे वह धन हो, भोजन हो या फिर अन्य कोई साधन। इस्लाम में रिस्क को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह अल्लाह की दी हुई नेमत होती है। बरकत का मतलब है अल्लाह की दी हुई नेमत में बढ़ोतरी और स्थायित्व। जब हम कहते हैं कि किसी चीज में बरकत है तो उसका मतलब होता है कि वह चीज कम होते हुए भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इस्लामिक दृष्टिकोण से देखें तो दौलत और रिस्क का सीधा संबंध हमारे कर्मों और नीयत से होता है। अगर हमारी नीयत साफ है और हम अपने रिस्क को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डालते हैं। दुआओं का महत्व। दुआ यानी प्रार्थना इस्लाम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अल्लाह से सीधे संवाद करने का माध्यम है। जब हम दिल से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह हमारी सुनते हैं और हमें हमारी जरूरतों के अनुसार नवाजते हैं। चलते फिरते पढ़ने वाली दुआएं या वहाबू, इसका मतलब है हे देने वाले। इसे दिन में कई बार पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है। अल्लाहुम्मा इन्नी असालुका मिन फदलिक, इसका मतलब है अल्लाह, मैं आपसे आपके फजल का सवाल करता हूं। यह दुआ पढ़ने से अल्लाह अपने फजल और करम से रिस्क में बढ़ोतरी करते। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, और इसका मतलब है अल्लाह की तारीफ हो और वह पाक है। इसे दिन में 100 बार पढ़ने से न केवल रिस्क में बल्कि जीवन के हर पहलू में बरकत आती है। इस्लाम में नियत और ईमान का बहुत महत्व है। हमारी हर दुआ और वजीफा तब तक सफल नहीं होता जब तक हमारी नियत साफ और ईमान मजबूत ना हो। हमें हर वक्त यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह अल्लाह की खुशी के लिए है। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ को सुन रहे हैं और हमें हमारी जरूरतों के अनुसार नवाजेंगे। ईमान और विश्वास की ताकत से ही हम अपने रिस्क में बरकत पा सकते हैं। जब हम दौलत और बरकत की बात करते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस्लामिक शिक्षाओं में इनकी क्या महत्वता है। इस्लाम में दौलत केवल पैसे का नाम नहीं है, बल्कि इसमें आपके समय, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को भी शामिल किया गया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी दुआएं और वजीफे सिखाए हैं जो हमारे जीवन में बरकत और खुशहाली ला सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप इन वजीफों को दिल से करेंगे तो अल्लाह की रहमत आपके जीवन में बरसेगी और आपकी दौलत संभाले नहीं संभलेगी। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख वजीफों की जिनका आप अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर सकते हैं। वजीफा एक, सूरह वाकिया को रात को सोने से पहले पढ़ने की बहुत फजीलत है। हदीस में आता है कि जो व्यक्ति इसे हर रात पढ़ेगा वह कभी भी तंगी और गरीबी का सामना नहीं करेगा। सूरह वाकिया की तिलावत से न सिर्फ आपकी दौलत में इजाफा होगा बल्कि आपके घर में बरकत भी आएगी। वजीफा दो, दुआएं और जिक्र। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर का जिक्र करना भी बहुत फायदेमंद है। यह आसान जिक्र न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा बल्कि आपके घर और दौलत में बरकत भी लाएगा। कहानी। वजीफा तीन, दरूद शरीफ। दरूद शरीफ का पढ़ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को बढ़ाता है। यह न केवल हमारी दुआओं को कबूल करवाने में मदद करता है बल्कि हमारे रोजगार और व्यापार में भी बरकत लाता है। सुझाव, जब भी आप अपने काम या व्यापार के लिए निकलें तो 10 बार दरूद शरीफ पढ़ें। यह आपकी राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। वजीफा चार, सूरह अल इखलास। सूरह अल इखलास की तिलावत करने से भी अल्लाह ताला हमें दौलत और बरकत से नवाजते हैं। इस सूरह को रोजाना 11 बार पढ़ें और अल्लाह से अपने मकसद के लिए दुआ करें। रहस्य, अगर आप इसे फज्र की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो इसका असर और भी ज्यादा होगा। वजीफा पांच, इस्म ए आजम।
इस्म-ए-आज़म की दुआ अल्लाह की बहुत ही ताकतवर दुआ है। इसे पढ़ने से हमारी हर जायज़ हाजत पूरी होती है। इस दुआ को पढ़ते समय दिल में पूरी यकीन के साथ दुआ करें और देखें कैसे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इस दुआ को जब भी मुश्किल वक्त आए पढ़ें। अल्लाह आपकी हर समस्या को हल करेंगे और आपके रिज़्क़ में बरकत देंगे। उदाहरण, मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि वह इस्म-ए-आज़म को हर दिन सुबह उठते ही पढ़ते हैं। उनका कहना है कि उनके व्यापार में अचानक से वृद्धि हुई और अब वह बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। इस तरह की दुआओं और वजीफों का पालन करने से आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। ध्यान रहे, ये सब आपकी नीयत और यकीन पर आधारित है। अल्लाह ताला आपके दिल के हाल को सबसे बेहतर जानते हैं। रुकिए, अब हम जानेंगे कि इन वजीफों को करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि वजीफों का सही तरीका की है। इन वजीफों को करने का सही तरीका यह है कि आप इन्हें दिल से और पूरे यकीन के साथ करें। अगर आपकी नीयत साफ और इरादे पक्के हैं तो अल्लाह ताला जरूर आपको फल देंगे। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। नमाज के बाद वजीफे करें। सबसे अच्छा समय वजीफों का है नमाज के बाद का। फज्र, जुहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज के बाद आप इन वजीफों को पढ़ सकते हैं। क़िबला की तरफ रुक करके बैठें। जब भी आप दुआ या वजीफा करें, कोशिश करें कि क़िबला की तरफ रुक करके बैठें। यह आपकी दुआ की तासीर को और बढ़ा देता है। तहज्जुद की नमाज। रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें और इसके बाद दुआएं करें। यह समय सबसे अधिक बरकत वाला होता है। साफ दिल और साफ कपड़े। जब भी आप वजीफा करें, आपका दिल साफ होना चाहिए और आपके कपड़े भी साफ हों। यह आपकी दुआ को कबूल होने में मदद करता है। वजीफों को नियमित करें। कोई भी वजीफा असर दिखाने में थोड़ा समय ले सकता है, इसलिए धैर्य रखें और नियमित रूप से वजीफा करें। सादगी और एकाग्रता। दुआ करते समय सादगी और एकाग्रता बनाए रखें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए। दुआ और वजीफा अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। यह हमें यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ हैं और वह हमें किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं। इन वजीफों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बरकत और खुशहाली आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सब की मुश्किलें आसान करें और हमारे जीवन में बरकत और खुशहाली लाएं। आमीन। ध्यान रहे, इन वजीफों को करने के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी से काम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह उन लोगों की मदद करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।